एक जंगल में बहुत से परिंदे मिलके रहा करते थे। उसी जंगल में लाड़ो नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। लाड़ो बहुत मेहनती और दयालु चिड़िया थी। दिन होते ही अनाज ढूंढने जाना और शाम को आके अपने बच्चों को खिलाना, यही लाड़ो का काम था। उसके पड़ोस में ही एक बुलबुल चिड़िया रहती थी। उसके भी दो बच्चे थे। इसका घर मिट्टी का बना हुआ था, इसलिए इसका घर बहुत ठंडा था और उसने अपने घर के बाहर एक स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ था। चलो बच्चों, आओ और जल्दी से नहा लो। नहीं माँ, हम नहीं नहाएंगे। माँ, तुम तो हमें घर से कहीं बाहर भी नहीं जाने देती, तो फिर हमें क्यों रोज नहलाती हो? अरे बच्चों, तुम दिन भर खेलते हो, गंदे हो जाते हो। अगर नहीं नहाओगे तो तुम्हारे पड़ों से बदबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बच्चे नहाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बुलबुल चिड़िया अपने बच्चों को रोज नहलाती थी। इसने अपने बच्चों को नहलाया और घर की छत पर सूखने के लिए बिठा दिया। चलो बच्चों, अब मेरे काम का वक्त शुरू हो गया है। जंगल के परिंदे एक एक करके मेरे स्विमिंग पूल में नहाने आएंगे। बुलबुल चिड़िया, क्या मैं अपने बच्चों को नहलाऊं? हाँ हाँ रानो, नहलाओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें पता है ना, तुम्हें बेरियां देनी होंगी। एक बच्चे की एक बेरी। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं 2 बेरियां लेकर आई हूँ। रानो चिड़िया बुलबुल चिड़िया को बेरियां दे देती है और अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाती है। इसी तरह सब परिंदे बुलबुल के स्विमिंग पूल में आते हैं और अपने बच्चों को नहलाते हैं। लाड़ो के बच्चे भी उस स्विमिंग पूल में नहाना चाहते थे। बुलबुल बहन, क्या मैं अपने बच्चों को नहलाऊं? हाँ लाड़ो, लेकिन उसके लिए तुम्हें 2 बेरियां देनी होंगी। हाँ, पर बुलबुल बहन, अभी तो मेरे पास बेरियां नहीं है। मैं जब पहाड़ी इलाकों में जाऊंगी, मैं तुम्हें बेरियां ला दूंगी। बेरियां पहाड़ी इलाकों से मिलती थी और लाड़ो अपने बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर पहाड़ी इलाकों में जाना नहीं चाहती थी। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उसे जंगल में किसी पर भी यकीन नहीं था। नहीं लाड़ो, पहले बेरियां, उसके बाद स्विमिंग पूल में एंट्री। ठीक है माँ, हमें भी बुलबुल आंटी की स्विमिंग पूल में नहाना है। नहीं बच्चों, हम नदी में जाके नहाएंगे। नदी का पानी बहुत ठंडा और साफ होता है। लाड़ो अपने बच्चों को दिलासा देते हुए नदी में ले जाती है और नदी के पानी से नहलाती है। घर आके वो अपने घर की छत पर बच्चों को सूखने के लिए बिठा देती है और खुद करीब ही अनाज की खोज में निकल जाती है। शाम को वो घर आके अपने बच्चों को खाना खिलाती है, बच्चों के साथ खेलती है और फिर बच्चे सो जाते हैं। अगले दिन जब दोबारा से सब परिंदे बुलबुल चिड़िया के स्विमिंग पूल में अपने बच्चों को नहलाने लाते हैं, लाड़ो के बच्चे वहां खड़े देख रहे होते हैं। वो लाड़ो से कहते हैं, माँ, हमें भी बुलबुल आंटी के स्विमिंग पूल में नहाना है। लाड़ो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करना चाहती है। लाड़ो, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? भैया, मेरे बच्चे स्विमिंग पूल में नहाना चाहते हैं और मेरे पास बेरियां नहीं। उसके लिए मुझे पहाड़ी इलाकों में जाना होगा और मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो लाड़ो, परेशान होने की क्या बात है? तुम्हें मैं बेरियां ला दूंगा। मैं रोजाना पहाड़ी इलाकों में जाता हूँ। अरे वाह, अपने बच्चों के लिए तो ले आए पहले। दूसरों की मदद करने की क्या जरूरत है? सब अपना काम खुद कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए लेके आइए, कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए लेके आने की। इस तरह से वो कौवे को अपने साथ ले जाती है। बाहर एक बहुत बूढ़ा कौवा खड़ा होता है। वो इनकी सारी बातें सुन लेता है। वो लाड़ो के पास आता है। अरे लाड़ो चिड़िया, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखता हूँ और तुम पहाड़ी इलाकों से जाके इनके लिए बेरियां ले आओ। लाड़ो चिड़िया इस बारे में सोचती है, लेकिन उसे किसी पर भी यकीन नहीं होता। वो इस कौवे से पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों करोगे? और कौवा इसे कहता है
मैंने भी बहुत दिनों से बेरियां नहीं खाई। मेरा बहुत दिल चाह रहा है। तुम आते हुए मेरे लिए भी कुछ बेरियां ले आना। लाड़ो चिड़िया इसकी बात मान लेती है और अपने बच्चों को इसके हवाले करके पहाड़ी इलाकों की तरफ चली जाती है। अरे वाह, मैंने तो लाड़ो को उल्लू बना दिया। पहाड़ी इलाकों की तरफ आज बहुत तेज तूफान आने वाला है। मुझे नहीं लगता लाड़ो वहां से बच के आ पाएगी। ये घर अब मेरा हो गया। वो लाड़ो के बच्चों को उस घर से निकाल देता है और घर का दरवाजा बंद कर लेता है। लाड़ो के बच्चे बेचारे बाहर बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं और रो रहे होते हैं। इधर लाड़ो चिड़िया पहाड़ी इलाकों में जा रही होती है कि बहुत तेज तूफान आ जाता है, लेकिन लाड़ो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो आगे बढ़ती रहती है। अचानक ही आंधी के साथ बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। लाड़ो का उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ एक और चिड़िया का घोंसला होता है। वो लाड़ो को अपने घोंसले में बुला लेती है। अरे चिड़िया बहन, तुम अंदर आ जाओ, बाहर बहुत तूफान है। लाड़ो उस तूफान से बचने के लिए उस चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। वो कुछ देर वहाँ रहती है, लेकिन उसे अपने बच्चों की बहुत टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं किस हाल में होंगे। और इधर इतने तूफान की वजह से लाड़ो का घोंसला पानी में गिर जाता है और कौवा इसे खोल नहीं पाता और वो पानी में डूब के मर जाता है। लाड़ो के बच्चे इतनी तूफानी बारिश में एक दरख्त की शाख पर बैठ जाते हैं। वहाँ बारिश का पानी थोड़ा कम होता है। उसी दरख्त में एक बूढ़ी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। वो जब लाड़ो के बच्चों को मुसीबत में देखती है तो वो उन्हें अंदर बुला लेती है। जैसे ही तूफान थोड़ा रुकता है, लाड़ो फौरन से वहां से निकल पड़ती है और अपने घर की तरफ आने लगती है। रास्ते में लाड़ो को अरे लाड़ो, मुझे बचाओ, मैं इसमें फंस गई हूँ। इतनी तेज बारिश की वजह से बुलबुल का घर टूट जाता है और बुलबुल उसी मिट्टी में फंसी हुई होती है। लाड़ो इसकी मदद करती है और उसे उस मिट्टी से निकाल देती है। अरे लाड़ो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने फिर भी मेरी मदद की। लाड़ो कुछ कहे बगैर वहां से वापस अपने घर की तरफ आती है। वो जब वहां आती है तो उसे उसका घर वहां नहीं मिलता। वो बहुत परेशान होती है, अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। बूढ़ी चिड़िया के घोंसले से उसके बच्चे निकलते हैं। वो अपने बच्चों के पास आती है। उसके बच्चे उसे बताते हैं, माँ, वो कौवा बहुत बुरा था। उसने हमें अपने घर से निकाल दिया और खुद वहाँ रहने लग गया। और इस तूफानी बारिश में इस चिड़िया आंटी ने हमारी मदद की। शुक्रिया मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरे बच्चों की क्या हालत होती। इस तरह से लाड़ो के बच्चे और लाड़ो बच जाते हैं। इसी तरह से बुलबुल चिड़िया अब किसी से भी बेरियां नहीं लेती थी और खुद मेहनत करके अपने बच्चों को खाना खिलाती थी और सब बुलबुल के स्विमिंग पूल में खुशी खुशी नहाते थे।